हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बहुत दिन से पर्सन ऑफ लव पहले स्टोरी जो मैंने आपके साथ शेयर करना शुरू किया था, उसका कोई पार्ट आपके साथ नहीं शेयर किया था। तो आज उसका नेक्स्ट पार्ट लेके मैं आई हूँ आप सबके लिए। प्रीवियस पार्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी है। जिन्हें ये स्टोरी याद ना हो वो इस पार्ट को ज़रूर सुन लीजिएगा, नहीं तो आपको स्टोरी समझ में नहीं आएगी। ओके, तो हम आगे की स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। ये कहानी है दो जनरल्स, जनरल गुमेंग और जनरल मोशी के बीच प्यार और नफरत से भरी हुई दास्तान की। जनरल गुमेंग की चोंगहुआ में वापसी हो रही थी, उन्हें वापस लाया जा रहा था। जनरल मोशी के पास वो लेटर था जिसमें इस बारे में इन्फॉर्म किया गया था। मोशी बहुत ही गुस्से में था और इसी वजह से वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता है और अपने सामने पड़ी हुई फाइल्स पर कसकर किक मारता है और सारी फाइल्स ज़मीन पर गिर पड़ती हैं। मोशी बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया था। बॉडीगार्ड जो कि टेंट के बाहर खड़ा हुआ था, वो जल्दी से टेंट के एंट्रेंस पर आया और डरते हुए कहा, ओह नो जनरल मोशी, प्लीज़ प्लीज़ आप शांत हो जाइए। यू कॉन्गजी अभी भी बहुत यंग है, उन्हें नहीं पता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, और ट्रबल क्रिएट करना ये तो ह्यूमन नेचर है, इसे हम कैसे रोक सकते हैं। लेकिन ये हमारी गलती थी जो हम सिचुएशन को सही से हैंडल नहीं कर पाए, और ना ही तो हमने यू गोंगसी को ओपेरा देखने से रोका, मतलब हम रोक नहीं पाए। अगर आपको किसी को ब्लेम करना ही है, किसी पर गुस्सा उतारना ही है, तो हमें करिए, हम पर गुस्सा उतारिए, लेकिन प्लीज़ आप इस तरह से नाराज़ मत होइए। तभी अचानक से मोशी पीछे की ओर मुड़ा। उसकी आंखें गुस्से से भरी हुई थी। वो गार्ड डर गया। तभी मोशी बोला, गेट लॉस्ट, मेरी इजाज़त के बिना यहाँ कोई नहीं आएगा, समझ गए तुम। एक बार फिर टेंट का कवर गिर गया था। अब मोशी ही अकेला उस टेंट में बैठा हुआ था। बाहर और भीतर दोनों जगह बिल्कुल शांति छाई हुई थी। किसी के बोलने की आवाज़ नहीं आ रही थी, सिवाय कुछ दूरी पर कुछ सोल्जर्स के जो ड्यूटी पर थे, उनके बूट्स के साउंड, जिनके बूट्स के नीचे स्नो दब रही थी, उसका साउंड आ रहा था। मोशी ने अपना चेहरा एक साइड पर झुकाया और नीचे ज़मीन पर पड़ी हुई मलबरीज को देखने लगा। वो मलबरीज उन लोगों के हेड्स यानी कि सिरों की तरह लग रही थी जिन्हें गुमेंग ने पिछले कई सालों में मारा था। मोशी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि गुमेंग, जिसने इतने इविल और गलत काम किए थे, जिसने अपनी कंट्री को धोखा दिया था, अपने साथियों करीबियों, जिसकी रेपुटेशन पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी, जिसके प्रति लोगों के दिल में इतनी नफरत थी, उस गुमेंग में अभी भी हिम्मत बची हुई थी। इतनी हिम्मत कैसे थी उसके अंदर कि वो वापस लौट रहा था। मोशी ने खुद को शांत किया और फिर एक बार उस लेटर को बाहर निकाला, जो वो इतनी बार पढ़ चुका था कि वो लेटर अब फटने की कंडीशन में था। एम्परर की एलिगेंट हैंडराइटिंग में लिखा हुआ था, लियाओ कंट्री हमारी कंट्री के साथ एक युद्ध विराम संधि करना चाहते हैं और अपनी सिंसियरिटी शो करने के लिए हमारी कंट्री के देशद्रोही गुमेंग को हमें वापस लौटाने जा रहे हैं। गुमेंग चोंगहुआ का भरोसेमंद पर्सन था, लेकिन फिर भी उसने लॉयल ना रहने और अपनी डेब्ट्स को सेटल करने के बारे में डिसाइड किया। उसने देश के साथ गद्दारी करी अपने फ़ायदे के लिए। पिछले 5 सालों में गुमेंग ने हमारे नेशन के पीस को, शांति को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है, अपने साथियों की जान ली है और अपने पुराने दोस्त और रिलेटिव्स को छोड़ दिया है। मुझे डर है कि उसके अपराधों को क्षमा करना आसान नहीं होगा। 20 दिनों में गुमेंग सिटी में वापस आ रहा है, अपने किए गए क्राइम्स का बदला चुकाने के लिए। उसके प्रति लोगों के दिलों में नफ़रत बहुत ज़्यादा है।
मुझे डर है कि ये एक ऐसा डिसीजन है जो मैं अकेले नहीं ले सकता हूँ, और मैंने लगभग सारे नोबेल्स से इस बारे में डिस्कस भी किया है। मुझे पता है कि शी है जुन मोशी को कहा जाता था, जो कि एम्परर ने ही नाम उन्हें दिया था। एम्परर कहते हैं कि मुझे पता है कि शी है जुन गुआनशान में हैं, जिन पर पर्सनली मैं बहुत विश्वास करता हूँ। मैं यहाँ आपकी मौजूदगी के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ। प्लीज़ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निगलेक्ट मत करिए, और प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा। गो मैंग के ऊपर देशद्रोह का अपराध लगा था। क्या कोई रीज़न भी था उसे ज़िंदा रहने देने का? वो डिज़र्व करता था बहुत ही बुरी मौत, मारे जाने का। मोशी सोच रहा था कि गो मैंग डिज़र्व करता था मारा जाना, लेकिन जैसे ही उसने अपने ब्रश को किल यानी कि मारने का शब्द लिखने के लिए उठाया, मोशी के हाथ कांपने लगे और इंक को स्क्रोल के सिल्क फैब्रिक ने सोख कर लिया। मोशी का दिल एंग्जाइटी से भर गया था और उसकी डार्क आइज रोशनी से फ्लिक करने लगी। आखिर में मोशी ने ब्रश को ज़मीन पर फेंक दिया और वो सीक्रेट लेटर निकाला। उसके हाथों से अचानक से फ्लेम्स यानी कि आग निकली और उस आग ने उस लेटर को जला दिया। शीहो जुन ने उस लेटर को उस लेटर से जो राख निकली थी, जब उसे फूंका तो वो एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन बटरफ्लाई में चेंज हो गया। मोशी बोला, एक वक्त पर इस सबॉर्डिनेट ने गोमैंग को गार्ड के रूप में रिकमेंड किया था। अब जब उसने यानी कि गोमैंग ने देशद्रोह किया है, तो ये सबॉर्डिनेट उस ब्लेम को अपने ऊपर लेगा। रही बात गोमैंग के ट्रायल की, तो किसी भी तरह के सस्पिशन को रोकने के लिए मैं गोमैंग के ट्रायल में शामिल नहीं होऊंगा। मोशी ने ये सारी बातें एम्परर से कही थी। कुछ देर रुकने के बाद मोशी ने जल्दी से ऐड किया, नॉर्दर्न फ्रंटियर का मोशी प्रे करता है कि हिज मैजेस्टी कुशलतापूर्वक होंगे। जैसे ही मोशी ने अपनी बात फिनिश की और अपना हाथ ऊपर उठाया, स्पिरिट बटरफ्लाई उड़ गई। मोशी ने उस तरफ देखा जहां वो बटरफ्लाई गायब हुई थी। उसने सोचा फाइनली उसके और गोमैंग के बीच में जो इतनी लंबे वक्त की उलझनें थी, फाइनली उन पर जो धूल पड़ी हुई थी वो अब सेटल हो रही है। गोमैंग ने ना जाने कितने चोंगहुआ के सोल्जर्स को मारा था और लोगों के बीच दुख का कारण बना दिया था। अब फाइनली वो अपनी सज़ा पाने के लिए वापस आ रहा था। बहुत अजीब होता अगर इम्पीरियल कैपिटल के सिविल और मिलिट्री ऑफिशियल्स किसी भी जल्दबाजी में ना होते अपना रिवेंज लेने के लिए। बदकिस्मती से मोशी को अभी भी 2 साल के लिए फ्रंटियर को गार्ड करना था, और ऐसा लग रहा था कि वो गू मैंग की डेथ पेनल्टी को देख नहीं पाएगा। मोशी ने धीरे से अपनी आइज़ क्लोज की। हालांकि उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशंस, कोई इमोशंस नहीं दिख रहे थे, पर मोशी के जो फिंगर नेल्स थे वो उसकी हथेली में गहराई तक गड़े हुए थे। सब कुछ खत्म हो चुका था। गू मैंग और मोशी पुराने दोस्त थे जिनके रास्ते अब पूरी तरह से अलग हो चुके थे, और जब वो फिर एक बार मिले, हालांकि चीज़ें सेम नहीं थी, लेकिन गो मैंग और मोशी खुद बदल चुके थे। ये किस तरह की फीलिंग थी? शायद एक ऐसा एहसास था जो दूसरे कभी नहीं समझ सकते थे। मोशी के चेहरे पर थकान नजर आ रही थी। आखिर में वो गो मैंग को गलत रास्ते पर जाने से नहीं बचा पाया था। क्या थे वो? एनिमीज, लवर्स या फिर राइवल्स? लेकिन चाहे उनके बीच में जो भी रिश्ता था, वो हमेशा के लिए हिस्ट्री बुक्स में अनसुलझा ही रहने वाला था। शायद उनके अलावा दुनिया में कोई भी उनके राज को नहीं जान पाएगा। एक ऐसा राज, एक ऐसा सच जो शायद कोई यकीन भी नहीं कर सकता था। गो मैंग और मोशी जो सबको एक दूसरे के दुश्मन लगते थे, वो असल में एक दूसरे के साथ रात बिता चुके थे। एक पैशनेट नाइट बिता चुके थे जो बस उन्हें पता थी, जिसका सिर्फ उन्हें एहसास था।